हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे तो तब मैंने कहा था कि आई एम बैक, और मैंने बहुत ही ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ कहा था कि आई एम बैक। और मैंने बैक ऐसा बोला कि मैं आगे बढ़ने की बजाय ना 2 वीक्स के लिए टोटली ही बैक हो गई, क्योंकि विंटर्स की वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। और वीडियो मैं प्रॉपर शूट कर रही थी, छोटे छोटे क्लिप्स में शूट कर रही थी, लेकिन अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं कह रही थी कि वॉइस ओवर करने के लिए आवाज़ का, खूबसूरत आवाज़ का होना भी तो ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने कहा कि पहले ही मेरी तबीयत ठीक हो जाए, दैन मैं उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और यहाँ पर जी मैं रेडी हो रही थी कहीं जाने के लिए, और तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने ना वीडियो शूट करनी है। और अब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आई एम बैक, वरना मैं फिर बैक हो जाऊँगी, क्योंकि इंसान जो कहता है ना वो होता नहीं है, और जो कहता नहीं है वो हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जी मैं रेडी हो चुकी हुई हूँ और मैं आपको फुल लुक दिखा रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग कुछ स्पेशल भी है, और कुछ ही इस कर मैंने व्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ आउट ऑफ सिटी। एक और रवानगी मैंने पकड़ ली है, और जी मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी ऑन द वे। और अगर आपने जानना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर इस वीडियो को देखें। अच्छा जी, अब मैं ना बाकी की बातें ना आपसे करूँगी रास्ते में। तो अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। मेरे ही चक्करों में ना इन सबको देर हो गई है, और किनके साथ जा रही हूँ ये भी आप ऑन द वे ही सुनेंगे। रेडी तो हम सब हो चुके हुए थे, बस पैकिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई थी ऑलमोस्ट, और बस यहाँ पर निकलने का टाइम हमारा हो गया हुआ था, क्योंकि हमें ना काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह के टाइम हमने निकलना था और हमें हो गई थी शाम। और बैग देखकर आइडिया हो रहा होगा कि कहीं ये रहने के लिए जा रही है। तो जी हाँ जी, मैं जा रही हूँ अपनी कज़न सिस्टर के साथ अपनी खाला जान के घर, यानी कज़न सिस्टर की मदर के घर। तो बस जी जब बचपन में हम अपनी खाला जान के घर जाते थे ना, तो खुशी के मारे हमें नींद ही नहीं आती थी, और यूं ही बच्चों की तरह ना हम भी सफ़र पे ना सोया करते थे, नींद पूरी कर लिया करते थे। वो यादें मुझे ना इन बच्चों को देख कर ना अपनी याद आने लग गई। और जी काफ़ी टाइम हो गया था, हम तकरीबन 4 बजे घर से निकले थे, और पहुँचते पहुँचते हमें 7 बज गए थे, क्योंकि ट्रैफिक भी था रास्ते में। और पहुँचते हमें इतनी भूख लगने लग गई कि टी टाइम यानी अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था, चिप्स वगैरह भी वो फ्राई हो रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ ऐसे स्टिकर तो। हाँ, बाद में बना लीजिएगा। बस बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि घर से भी हम ना इतना कुछ ख़ास खाकर नहीं निकले थे, क्योंकि रेडी हो रहे थे। कहीं जाना हो ना, खुशी के मारे ना वैसे ही भूख ना मर जाती है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, चाहे सामने आपके कुछ भी आ जाए खाने को, लेकिन नहीं दिल करता। बस यहाँ पर हम सब ने चाय वगैरह पिया, और अब बस बातें वगैरह कर रहे थे बैठकर। अपने सब कज़नों से मिली, भाभियों और बच्चों से मिली मैं, और बस मिल बैठकर जब सब बैठ जाए ना तो बातें स्टार्ट हो ही जाती हैं। और बातें करते करते हमें इतना टाइम हो गया कि हमें पता ही नहीं चला टाइम का, कि इतना टाइम गुजर भी गया हमारी बातों में। बस जी खाना लग गया था, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और खाना भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था। सबने मिल बैठकर खाना खाया, और मैंने किसी को वीडियो में नहीं लिया, मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता। और जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद ना मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन पकड़कर कोई वीडियो शूट करूं, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी ना सफ़र की, तो इस वजह से कोई आराम भी नहीं किया था। तो बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गई। और सुबह जी उठी, और बस अपना मैंने शूट स्टार्ट कर दिया। और सुबह जल्दी इस वजह से भी हम उठ गए, क्योंकि हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता करना था, और ऊपर भाई की तरफ था नाश्ता। जब घर पे कोई गेस्ट आता है और उनका स्टे हो, तो रात को ही हम पूछ लिया करते हैं कि आप सुबह यानी क्या नाश्ता करना पसंद करेंगे। तो इसी तरह भाई ने भी हमसे पूछ लिया था, तो फिर हमने उनको कह दिया कि आप ना हमें हलवा पूड़ी का नाश्ता करवा दीजिएगा। तो फिर इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि जल्दी उठना पड़ेगा, फिर हम बड़ी हिम्मत कर कर उठे नाश्ते के लिए। और बस जी यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और बस मैं यहाँ पर बाहर टेरेस पे आ गई थी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि काफ़ी टाइम बाद आई हूँ ना, तो पूरा जो व्यू है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया था। क्योंकि जब मैं पहले आई थी ना तो इतनी ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब तो हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हुई पड़ी है, और अच्छा भी लग रहा था माशाल्लाह से। और लेकिन ये था कि जब मैं पहले आई थी ना, तब सामने जो प्लॉट था ना,
वहाँ पर स्कूल के बच्चे आया करते थे मैच वगैरह खेलने के लिए, तो हम यहीं पर टेरेस पे बैठ के ना देखा करते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नज़र आना बंद हो गया हुआ है, सामने से बिल्कुल कवर हो गया हुआ है। तो बस यहाँ पर बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे, मैं बस बैठकर फ्री में यहाँ बैठी हुई थी मैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, बाथ लिया मैंने, और पहले बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग ना शावर ले लें, दैन उसके बाद फिर मैं ले लेती हूँ। जब मेरा दिल कर रहा था तब पानी नहीं गर्म आ रहा होता, जब पानी गर्म आना स्टार्ट हो जाता है फिर मेरा दिल नहीं करता शावर लेने का। ये सर्दियों में ना बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने शावर ले लिया था। अब मैं बच्चों से पूछने आई थी दर बदर भटकते भटकते कि हेयर ब्रश कहाँ पड़ा है, हेयर ब्रश कहाँ पड़ा है। ये बच्चों को ना वैसे बड़ा मसला है कि हेयर ब्रश जहाँ जहाँ पर भी यूज़ करते हैं ना वहीं पर ही रख देते हैं। ये हर घर का मसला है। मैंने फिर बच्चों को कहा कि आप जहाँ यूज़ करते हैं ना चीज़ें वहाँ रख दिया करें काइंडली, ताकि नेक्स्ट जब कोई उसको ज़रूरत हो ना तो उसको आसानी से मिल जाए। तो मैंने बड़ा समझाया, खैर समझ गए थे बच्चे। तो बस जी यहाँ पर मैंने शावर वगैरह ले लिया था। सर्दी बहुत ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ ये है कि मॉर्निंग में गर्मी होती है लेकिन शाम के टाइम ना ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो बस जी यहाँ पर मैं अपने अब बाल ठीक करूँगी, दैन उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि जिस दिन फ्राइडे होता है ना तब अज़ान होते साथ ही आप लोग नमाज़ पढ़ लेना तो ज़्यादा अच्छा है। पकड़ना, जाए नमाज पकड़ना। ये टावल दे दो मुझे। दो इधर। सर्दियों में ना धूप में बैठकर नमाज़ पढ़ने का ना बड़ा ही सुकून मिलता है कि शावर भी लिया होता है तो धूप में बैठकर नमाज़ पढ़ लिया जाए ना तो सुकून भी एक किस्म का हो मिल रहा होता है, और नमाज़ पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो बस जी यहाँ पर जी लाइन वाइज ना सब नमाज़ वगैरह पढ़ने स्टार्ट हो गए थे यहीं पर बाहर धूप पे ही, क्योंकि धूप का आजकल फ़ायदा है और इससे ये होता है कि आपकी विटामिन्स भी कंप्लीट हो जाती हैं। बस यहाँ पर जी मैं बस नमाज़ वगैरह अदा कर रही थी। और सफ़र में आप लोग हो ना तो नमाज़ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा ये आता है कि नमाज ना छोटी होती है, यानी 2 फ़र्ज़ ही मैंने पढ़ने थे क्योंकि मैं सफ़र में थी। तो नमाज वैसे भी कहीं जाकर छोड़नी नहीं चाहिए आपको। और हमारा दिन इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया, और अल्लाह ताला ने देखे सफ़र वाले लोगों के लिए कितनी आसानी रखी है कि उनके लिए जस्ट यानी छोटी नमाज है कि आप जस्ट 2 फ़र्ज़ पढ़ लिया करें, और इसको भी छोड़ दें तो क्या दिली सुकून मिलना है। आप नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की आप नमाज़ अदा करें टाइम पे, जैसी अज़ान होती है आप फ़ौरन से अपनी नमाज़ अदा कर लिया करें, ताकि एक फ़िक्र होती है नमाज़ पढ़ने की वो आपकी उतर जाया करे। सजदों में अल्लाह ताला से अपने हक़ के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हसद और हसद करने वाले लोगों से हमें बचा कर रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। A few minutes later. बस ये लंच का टाइम स्टार्ट हो गया हुआ था, और भाभी ने यहाँ पर बनाई थी हरीसा जो बहुत ही मज़े का था। और यहाँ पर जी उन्होंने मुझे अचार दे दिया, और वैसे भी मुझे चटपटा चीज़ खाने का तो वैसे बहुत शौक़ है। तो बस जी यहाँ पर मैं लंच इंजॉय कर रही थी, और बहुत मज़े का यानी ये बना था, कबाब इसमें डाले हुए थे, चिकन कबाब था, बहुत मज़े का बना हुआ था। यहाँ पर जी सब बैठकर लंच कर रहे थे। मुझे कोशिश होती है कि अगर व्लॉग मैं अगर बना रही हूँ ना तो मैं अपने महदूद तक ही रखूँ, मैं किसी को ऐड मत करूँ, क्योंकि बाद में अगर कोई इशू बने तो इससे अच्छा है कि ठीक है कि मैं अपने आप को ही लेकर आऊँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं ज़्यादा करती हूँ कि मैं ही आऊँ इसके अंदर ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जी आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जी यहाँ पर जुमे की बहुत ज़्यादा रौनक होती है, और जहाँ पर जुमे की यानी ऑफ़ होती है ना वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही रौनक होती है जुमे की। और लाहौर में ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ जुमे की यानी ऑफ़ होती है ना वहाँ पर जुमे का ज़्यादा अहतमाम किया जाता है। और यहाँ पर जी मेरी अपनी खाला के घर ना जुमे की ऑफ़ होती है ना तो यहाँ पर ना जुमे का बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता है, सब मिलकर जुमा अदा करते हैं और बहुत ज़्यादा रौनक लगती है क्योंकि ऑफ़ होती है, सब घर पे होते हैं।
तो बहुत ज़्यादा रौनक लगती है। बस जी, आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे न्यू आने वाले सब्सक्राइबरों को वेलकम है मेरे चैनल में। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए और अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।